भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सत्संग का अर्थ होता है कि महापुरुष की संगत करना, अपने से ज्ञानवान व्यक्ति के सानिध्य में बैठना, उसके उपपात में बैठना, उसकी बातों को सुनना, उसकी बातों को हृदयंगम करना, आत्मसात करना, ये सत्संग का अर्थ होता है। लेकिन सत्संग कराने वाला कैसा है? एक तो व्यक्ति पुण्य पाप के घेरे में हमको घुमाता है, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो जो लाभ हुआ वो थोड़ा कम है। लेकिन एक ऐसा महापुरुष जो हमको मुक्ति का मार्ग बताता है, पुण्य पाप से तो क्या होगा, हम घूमते जाएंगे, सुख दुख के पलड़े में घूमते जाएंगे, लेकिन मुक्त कराने वाला स्वयं मुक्त होना चाहिए। मुक्त का अर्थ क्या होता है कि कोई सन्यासी के कपड़े पहने हुए हो जरूरी नहीं है। मुक्त का अर्थ होता है जिसका ज्ञान दर्शन खुला होना चाहिए, जिसका जो है वो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाला चाहिए, जो उसको दिखाई देता है वही कहे, यानी अनुभव किया है वो बात हमको बतावे, वो मुक्त पुरुष कहा जाता है। ऐसे स्वामी कमलेशानंद जी मुक्त पुरुष हमको भाग्य से मिले हैं। हर साल में 2 बार भी मिलते हैं, उनकी कृपा है, और इनकी कृपा जो है हमारे पे अनन्य है। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर के हम धन्य हुए, और आप सभी की तरफ से स्वामी कमलेशानंद जी के प्रति जो है अभिवादन, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जिस समाज में, जिस धार्मिक में, जिस सांप्रदायिक जीवन में हम जी रहे हैं, उसके अंदर जो है सामायिक आलोचना, प्रतिकरण और प्रत्याख्यान का बहुत बड़ा स्थान है। हालांकि ये सारा हमारा धार्मिक जीवन है या सांप्रदायिक जीवन है, पुण्य पाप के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन घूम तो रहा ही है, जिसको क्रमिक मार्ग कहते हैं। और ये तो भगवान ऋषभ के समय से, यानी शुरू से ही चला आया है, कोई नई बात नहीं है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, और ये कब किया जाना चाहिए? क्या व्यक्ति सामने तब किया जाना चाहिए, और व्यक्ति अगर गुजर गया, मर गया कोई जीव व्यक्ति, तो उससे भी किया जा सकता है, और करने से क्या लाभ होता है, या कुदरत जिसको कि हम समर्पित हैं उसको भी क्या हम जो है उससे ये कर सकते हैं क्या, जो प्रतिक्रमण आलोचना उनसे कर सकते हैं क्या? तो ये कृपया पूरा पैकेज, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, पूरा पैकेज हो गया, जो मन वचन काया की शुद्धिकरण का माना जाता है सांप्रदायिक जीवन में, धर्म के अंदर। तो कृपया इसको पूरा विस्तार से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे जिस प्रकार से महापुरुषों ने बताया है, जहां तक अनुभवी ज्ञानी और अनुभवी ज्ञानी का मार्ग नहीं मिलता है, वहां तक तो धर्म को फॉलो करना, धर्म का अनुसरण करना ही जरूरी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और इसीलिए हमारे सभी धर्मों में प्रायश्चित की बात तो बताई गई है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है। और हिंदू धर्म के सभी पाठों में क्षमा मांगने का इम्पोर्टेंट है ही। क्रिश्चियन में भी कन्फेशन होता है, मुसलमान में भी कयामत के दिन उत्तर देना पड़ेगा। ये तो सब बातें इनडायरेक्टली भूल की क्षमा मांगने के लिए ही है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम क्षमा मांगते हैं, इससे हमको क्या लाभ होता है, इससे हमारा वर्तमान जीवन और अगला नया जन्म, क्या उसमें कोई बेनिफिट होता है? तो ये सब बहुत सारे प्रश्न
आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान क्या है। सरल भाषा में समझे तो आलोचना का मतलब होता है जो गलती हो गई है इसको डिस्क्राइब करो कि ऐसी ऐसी गलती मेरे से हो गई है। स्वीकार करो, डिस्क्राइब डिस्क्राइब। हाँ, ऐसी गलती हो गई है। सेकेंडरी, जो गलती आपने डिस्क्राइब किया है कि ये गलती हो गई है, इसके लिए क्षमा मांगो। क्षमा दो प्रकार की होती है, एक तो सुपरफ्लुअस होती है, एक हार्टिली होती है। तो हार्टिली क्षमा अच्छी है। सुपरफ्लुअस मतलब एक कर्म से दूर होने के लिए हम माफी मांगते हैं। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम रियली फील नहीं करते हैं गलती, मगर कोई संजोग वसात में इसको एक्सेप्ट करता हूं कि ये मेरी गलती है, नॉट विलिंगली। तो ऐसा होता है तो मैं माफी मांगता हूं। और तीसरा स्टेप आता है प्रत्याख्यान, जो जैन धर्म में उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्याख्यान का मतलब होता है जो मैंने गलती किया है उसकी जो मैंने माफी मांगी है वो गलती मैं बार बार नहीं करूं, पुनरावृत्ति ऐसा निश्चय करना, इसको प्रत्याख्यान कहते हैं। तो जैन धर्म में गलतियों को देखने के लिए सबसे पहला प्रयोग बताया सामायिक। सामायिक में आप आंखें बंद करके बैठे और सुबह से शाम तक की सभी क्रियाओं को देखें और जहां गलती दिखती है उस गलतियां को स्वीकार करो, क्षमा मांगो और दोबारा इस प्रकार की गलती न करने का निश्चय करो। ये हमारे जैन धर्म में प्रयोग के रूप में सामायिक और प्रतिक्रमण इस प्रकार से बताया है। अच्छी बात है, जिससे इंसान अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और दोबारा गलती न करने का निश्चय भी करते हैं। अच्छी बात है। तो ये गलती होना, माफी मांगना, ये अच्छी बात है, गलत नहीं है। फॉर सोसाइटी अगर गलती करेंगे और गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, निश्चय नहीं करेंगे, तो समाज गलती वाला हो जाएगा। तो माफी मांगने का जो प्रावधान है हमारे धर्मों के माध्यम से, वो अच्छी बात है। समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, जागृत समाज के लिए और एक अच्छे समाज के लिए बहुत जरूरी है। मगर जिन व्यक्ति को अगर जन्म मरण से मुक्ति ही पाना है, जिनको पाप पुण्य से कोई सीधा कंसर्न नहीं रखना है, क्योंकि उसको जन्म मरण नहीं लेना है। जन्म मरण के बाद पाप पुण्य का प्रश्न आता है, मेरा नेक्स्ट जीवन कैसा आएगा, तो फिर पाप पुण्य का प्रश्न आता है। मगर मेरे को तो नेक्स्ट बर्थ में लेना ही नहीं चाहता हूं, ऐसी जिनकी सोच है और इस प्रकार से उसको अनुभवी पुरुष भी मिलते हैं, तो उनके लिए रास्ता अलग हो जाता है। उनके लिए मन वचन काया से मुक्त रहना ही मुक्ति का मार्ग है। और अगर मन वचन काया से अलग रहते अगर प्रकृति गलती करती है और प्रकृति माफी मांगती है, तो इससे कोई कंसर्न नहीं है कि प्रकृति क्यों करती है। मगर मेरे को मुक्ति के लिए गलतियों को देख के माफी मांगना, ये मुक्ति के मार्ग में नहीं आता है, सामाजिक और धार्मिक मार्ग में आता है। तो जो मुक्ति का मार्ग है वो आत्मा की अनुभूति का मार्ग है, प्रकृति का करेक्शन का मार्ग नहीं है। मगर वहां प्रकृति हमको चाहिए नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाप पुण्य कोई मायना नहीं रखता है। तो इसीलिए विज्ञान में तो स्पष्ट कहते हैं
कि तुम्हारे मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी हो रहा है और आगे भी होगा, ये सब पिछले अवतार के कर्मों का फल है। तो फल है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आज हमारी गलती है वो तो है ही नहीं। इंपॉर्टेंट बात, हमारी गलती आज वहां हो सकती है कि मैंने प्रकृति को कुदरती रचना नहीं देखा, शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं रखा, ये मेरी गलती हो सकती है। मगर क्रिया मेरी गलती आध्यात्म के मुक्ति के मार्ग में नहीं हो सकती है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में मैंने सामयिक, प्रतिक्रमण और अतिक्रमण तीनों की परिभाषा बताई है। आध्यात्म विज्ञान में स्व में रहना वो सामयिक है, स्व में रहना निश्चय के साथ, कोई भी परिस्थिति में निश्चय निरंतर से केवल शुद्ध आत्मा हूं, ये सामयिक में आ गया। कोई भी परिस्थिति मन वचन काया से घटती है, उसको कुदरती रचना देखना, वो मेरा प्रतिक्रमण है। और कुदरती रचना न देखना मेरा अतिक्रमण है। तो यहां प्रतिक्रमण की परिभाषा चेंज हो गई। यहां प्रतिक्रमण की परिभाषा ज्ञान दर्शन का उपयोग हो गया, या मन वचन काया की क्रिया नहीं हुई। तो ये आध्यात्म के अंदर सामायिक प्रतिक्रमण की परिभाषा अलग हो जाती है, और धर्म के मार्ग में, सामाजिक मार्ग में, जहां नेक्स्ट जीवन की प्राधान्यता है, जहां पुण्य की प्राधान्यता है, वहां जो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याखान होता है वो अलग दृष्टिकोण से होता है, और दोनों अपनी जगह पे सही है। जिसको अच्छी लाइफ चाहिए, इसको आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याखान को फॉलो करना है चाहिए, और जिसको जन्म मरण से मुक्ति पाना है उनके लिए उपयोग इंपॉर्टेंट है कि मैं शुद्धात्मा में रहा, अवस्था को कुदरती रचना देखे कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। मन वचन काया से क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और भी ज्यादा इस विज्ञान को जानने की, समझने की कोशिश। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सांप्रदायिक धार्मिक दृष्टि से देखें तो सामायिक का अर्थ होता है अपने दोषों को देखना, और आलोचना का अर्थ होता है अपने दोषों की व्याख्या करना, स्वीकार करना, और प्रतिक्रमण होता है अपने दोषों के लिए प्रायश्चित करना, माफी मांगना, और प्रतिक्रमण होता है उन दोषों की पुनरावृत्ति न हो ऐसा करना, वो जो है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कहलाता है। तो ये तो जुड़ा हुआ है हमारे धार्मिक जीवन से और ये चलता है, लेकिन आपने अध्यात्म जीवन के अंदर इसकी डेफिनेशन दूसरी दी। सामायिक का अर्थ होता है सो में रहना। सो में रहने का मतलब है शुद्ध आत्मा हूं, इससे ध्यान चूके नहीं। और आलोचना का अर्थ ये चूक गया तो फिर व्याख्या करो, स्वीकार करो कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा पद से हटा। और तीसरा जो है प्रतिक्रमण का अर्थ ये हुआ कि मैंने जो है वो जो कुदरती रचना मुझे देखनी चाहिए थी मन वचन काया को, वो नहीं देखी। तो उसके लिए आप जो कुदरत से क्षमा याचना कर सकते हो, या जो है वो ये इसके साथ में कुदरत से ही जुड़ा हुआ होता है। और प्रत्याख्यान की अगर हम बात करें तो जब हम ऐसा करेंगे तो पुनरावृत्ति होगी नहीं। यानी इन बातों को समाहित करूं, चारों को, पैकेज को, तो जो है मन मतलब शुद्ध आत्मा पद में रहते हुए मन वचन काया को कुदरती रचना देखना, ये जो है पूरा क्रम जो है सिमट गया इस पैकेज के साथ में अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। तो आपने बहुत सुंदर परिभाषा और इसकी समझाइश दी, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी, अब हम जो है वो इसी दृष्टिकोण से जो है और आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे इस जो जीवन के अंदर जो है ये जो सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात आती है, तो
इसके अंदर कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और कुदरत के साथ जो है हम जो है इस जीवन में कोई गलती होती है हमारे से, यानी कुदरती रचना नहीं देखते हैं जैसा मैंने बताया, तो क्या हम कुदरत से क्षमा याचना मांग सकते हैं? और इस जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष से गलती हो गई, उससे हमने जीवित दोनों रहते रहते कर लिया, तो क्या वो डिलीट होती है, उसके साथ के नए सृजन में जुड़ती है, नहीं जुड़ती है? तो इन चीज़ों को आप बताइए। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्या हम कुदरत के साथ में जो है प्रतिक्रमण करें, या व्यक्ति विशेष के साथ प्रतिक्रमण करें अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से? और जो है वो हम पिछले जिन जिन लोगों के साथ के अंदर हमने अगर गलतियां की है, तो क्या उस प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता रहती है कि नहीं? कुदरत के साथ भी समझें या व्यक्ति विशेष के साथ, और कर सकते हैं कि नहीं, उसका औचित्य है कि नहीं है? ये थोड़ा वर्तमान और पास्ट दोनों को मिला करके कृपया बताएं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बात बड़ी ये है, दरअसल बात यही है कि हम अगर गलती करते हैं या हो जाती है मन से, वचन से, काया से, उस गलती को हमने कुदरती रचना देख लिया, वही माफी है। मगर कई लोगों को लगता है कि हमारी गलती से सामने वाले व्यक्ति को दुख हुआ, नुकसान हुआ, या इनका रिएक्शन आया, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? तब कुदरत कहती है, सामने वाला व्यक्ति क्या करता है इसको आपको सिर्फ कुदरती रचना ही देखना है। उन्होंने गलती किया या सही किया, वो ओपिनियन की जरूरत नहीं है। मगर क्योंकि हमारी जो सोशल लाइफ है, वो सोशल लाइफ रिलेटिव सत्य के अधीन है, और इसीलिए बार बार समाज में तो ऐसी बात होती रहेगी कि तुमने गलती किया है तो तुम स्वीकार करो, माफी मांगो, निश्चय करो कि दोबारा नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह। तो होता है और होता रहेगा। आध्यात्मिक जीवन में प्रश्न ये होता है कि जब आप मन वचन काया नहीं हो और मन वचन काया चलाने वाले नहीं हो, तो मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो गलती कब होगी? जब आप उसने कुदरती रचना नहीं देखी तो यहां दृष्टि का प्रश्न है, मन वचन काया की अवस्था का प्रश्न नहीं है, क्योंकि अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना में मैं जिम्मेदार हूं, वो नहीं आता है। फिर भी अगर प्रकृति गलती करती है और प्रकृति माफी मांगती है, तो आध्यात्म विज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। ये दोनों कुदरती रचना है। मगर आध्यात्म में पुरुषार्थ के रूप में गलती की माफी मांगना ये असैद्धांतिक है, क्योंकि गलती इतनी ही हुई है कि जो परिणाम स्वरूप जो संजोग बने हमारा या सामने वाले का, वो दोनों को हमने कुदरती रचना नहीं देखा, वही गलती है। अगर कुदरती रचना देखा तो राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, और वही वितरागता को धारण करने का मार्ग है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत कम लोग ये विज्ञान की बातों को समझ सकते हैं, या तो इस लेवल से वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो दृष्टि होती है एक दूसरे को दोषी देखने की ही होती है, कोई भी एंगल से। और ये दृष्टि हमारी आज परिपक्व हो चुकी है। कैसे भी करके किसी की गलती निकालना कोई भी एंगल से, ये हमारी दृष्टि बन गई है। तो पहले हमको हमारी दृष्टि को बदलना पड़ेगा, और बार बार वो दृष्टि में कुदरती रचना ही है ये अवस्था मन वचन का है कि हमारी या दूसरे की, ये लाखों बार करोड़ों बार इसको बताना पड़ेगा, तभी दृष्टि परिपक्व होगी। और कुदरती रचना ये कोई शब्द नहीं है। कुदरती रचना के पीछे कुदरत और कुदरती कानून कुदरती रचना में इनबिल्ट है।
तो इसीलिए ये कोई मैकेनिकल वर्ड्स नहीं है, ये साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा है। तो जागृति पूर्वक अगर आप कुदरती रचना देखते हैं, वो ही प्रतिक्रमण है, और वही प्रतिक्रमण के आधार से नए कर्म नहीं बनेंगे। तो मैं मानता हूं कि आध्यात्मिक जगत में, मुक्ति के मार्ग में, अगर साइंटिफिक विजन से जो प्रतिक्रमण होता है वो बहुत अच्छा होता है और परफेक्ट होता है और अनलोडेड होता है। क्या होता है? अनलोडेड। और अगर आप धार्मिक प्रतिक्रमण करोगे तो वो लोडेड होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने गलती किया है वो स्वीकार करना ही अहंकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अगर स्वीकार भी करते हैं तो इसमें इम्पैक्ट आना बहुत कम होता है। फॉर्मल एक्सेप्ट कर लेते, चलो भी मेरी गलती हो गई, तो इसीलिए फिर इसका जो रिजल्ट आना चाहिए बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से भी, वो भी इतना नहीं आता है। और तो इसीलिए मैं कहता हूं हर व्यक्ति को ये लौकिक सत्य का प्रतिक्रमण और सनातन सत्य का प्रतिक्रमण दोनों जानना चाहिए, समझना चाहिए। हो सके तो समय समय पे अपनी दृष्टि को अपग्रेड करना चाहिए, और सही प्रतिक्रमण होता है तो उनको आपका सही लाभ भी मिलेगा। पूरी जिंदगी में मैंने गलती किया, मैंने गलती किया, मैंने गलती किया, बार बार ऐसा करते रहोगे तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि आपका मन की जो कैपेसिटी है अगर वो ओवरलोड हो गया तो वो झेल नहीं सकेगा। सामान्य तो मानवीय को क्या होता है कि चलो भी मैंने गलती किया, मैं माफी मांगता हूँ, ये प्रक्रिया अच्छी है, मैं मानता हूँ। मगर आपने 40-50 साल के बाद आप अभी देखते हैं कि मैं सामायिक में देखता हूँ कि मैंने 1 घंटे में मेरे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां किया है वो देखना चाहता हूँ और माफी मांगना चाहता हूँ। बस यह कॉमन सेंस का प्रश्न है कि एक मन एक गलती को स्वीकार करने का भी अगर लोडेड समझते हैं, वही मन को 1 घंटे में अगर 50, 100, 200 गलतियां बता दी आपने और स्वीकार कर लिया तो डिप्रेशन नहीं आएगा तो क्या आएगा? यही बात है। तो इसीलिए अध्यात्म जगत में जो साइंटिफिक वे है वो जानना समझना बहुत जरूरी है। पर मैं मानता हूँ अगर सही रास्ता आप समझोगे, अपनाओगे, तो आपको सही फल भी मिलेगा, आपकी प्रगति आपको खुद को एहसास होगी। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि भाव का जो सृजन है, अब हालांकि एपिसोड कंप्लीट भी, फिर भी मैं जो है इससे जोड़ करके बताता हूँ बात का कि भाव का जो सृजन हो रहा है उसके अंदर ज्ञान दर्शन का जो है ऑप्शन है कि आपका जो मन वचन काया जो है वो कुदरती रचना न देखना भी जो है एक भाव से जुड़ जाता है, यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन कहिए, यानी वो बीज का रूप ले लेता है।